हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 3 एंड वी विल डू टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? आप इंडिपेंडेंटली जितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो वही होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा आप एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस में मूव कर सकते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। इफ आई एम सेइंग आप केवल एक्स एंड वाई डायमेंशन में मूव कर सकते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2। इफ आई एम सेइंग आप केवल एक ही डायमेंशन में मूव कर सकते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। तो नाउ वी कैन सी द डेफिनेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज दैट हैव फ्रीडम टू मूव। आपको जितनी डायमेंशंस मिल रही है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज मिल रही है मूव करने के लिए, इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन मिल रही है मूव करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हुए हमें यहाँ पे मोशन के टाइप्स को भी समझना है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन क्यों लिया है? क्योंकि पर्टिकुलर हर मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या हो गया? ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है? आप किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। ओके, द सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। ओके, आप अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रहे हो, दैट इज योर रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन तो ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, ऑसिलेशन का ही पार्ट है, थोड़ा फास्ट होते हैं। तो जब भी मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पीड से वाइब्रेट होते हैं उसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ओके, अब बेसिकली अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एग्जैक्टली इस टॉपिक में हमें क्या करना है? ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन सबकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम केवल फॉर्मूला देखें तो ट्रांसलेशन फॉर्मूला ट्रांसलेशन मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला यही होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर क्या करते हैं हम? ये जो मास है, मास को किससे रिप्लेस करते हैं? इनर्शिया से रिप्लेस करते हैं। एंड जो लीनियर वेलोसिटी है इसे किससे रिप्लेस करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे अगर हम वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो कई जगह एम यू स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो एम इज द मास, यू इज द वेलोसिटी, बट ये के और आर टर्म नहीं है। के का मतलब क्या है? फोर्स कांस्टेंट। और आर का मतलब क्या है? जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बट इन द प्रीवियस लेक्चर हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अंदर पढ़ा है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अंदर पढ़ा है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, किसी भी तरीके से मूव करे, बट उनकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। और वो कितनी होती है? हाफ के बी टी। अब यहाँ पे मोशन ट्रांसलेशन हो रहा है बट एग्जैक्टली हम एनर्जी क्या लेके चलेंगे? हाफ के बी टी। इन द सेम वे रोटेशनल मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट हम क्या लेंगे? हाफ के बी टी। T is the temperature, Kb is the Boltzmann constant. In the same way वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी भी क्या लेके चलेंगे? हाफ के बी टी। कोई मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला ले, बट जो इसकी एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसी के अक्रॉस हम यहाँ पे मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मान लीजिए कोई एक सिंगल सा मॉलिक्यूल लिया तो ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल ये सिंगल मॉलिक्यूल है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये एक्स डायमेंशन में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3 ट्रांसलेशन डिग्री हुआ। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी मिली हमें? 3 ट्रांसलेशन डिग्री मिली, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, ट्रांसलेशन एनर्जी है, फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन के अंदर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर लिखा, वाई के लिए हाफ एम वी वाई स्क्वायर लिखा, एंड जेड डायरेक्शन के लिए हाफ एम वी जेड स्क्वायर लिखा। बट गाइज वी नो वेरी वेल कि जो एनर्जी है वो तो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। कितनी होती है? हाफ के बी टी। तो एक्स डायरेक्शन के लिए एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के बी टी।
वाई डायमेंशन के लिए एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के बी टी। इन द सेम वे जेड डायमेंशन के लिए एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के बी टी। तो तीनों डायमेंशन के लिए एनर्जी लिख दी, हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी, टोटल कितनी हो गई 1 2 3 3/2 के बी टी। तो अगर हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी देखें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है, जहां पे 3 ट्रांसलेशन डिग्री है, कितनी हुई 3/2 के बी टी। अब हम आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स है या जो क्वेश्चंस है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि देखिए इसकी एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन का तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रांसलेशन के केस में एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है 3/2 के बी टी, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। बट डाई एटॉमिक के केस में हम एनर्जी के दो फॉर्मूले लेते हैं, एक तो 5/2 के बी टी एंड एक होता है 7/2 के बी टी। अब ना नॉर्मल प्रॉब्लम इस जो बच्चों को नहीं समझ में आता कि वेयर वी हैव टू टेक 5/2 के बी टी एंड वेयर वी हैव टू टेक 7/2 के बी टी, नहीं समझ आता कि कहाँ पे 5/2 होगा कहाँ पे 7/2 होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। तो नाउ यू कैन सी के दोनों मॉलिक्यूल है ये मूव तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट ये क्या करते हैं एक दूसरे के अक्रॉस रोटेशन भी करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक दूसरे को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेंगे तो इनमें रोटेशन भी होगा। बट जो ये इनका रोटेशन है वो 3 डायमेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, तो इनका रोटेशन क्या होता है 2 एक्सिस के अक्रॉस होता है, ठीक है, 2 एक्सिस के अक्रॉस होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अक्रॉस नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बंधे हुए हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होते हैं 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 2 रोटेशनल मोशन होते हैं, इसी के साथ क्या इसमें वाइब्रेशन भी होते हैं। ऑफ कोर्स कई जगह इसमें वाइब्रेशन होंगे और कई जगह इसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, ये टोटली बेस्ड होता है टेम्परेचर पे। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हमने दो तरीके से सॉल्व किया है, एक मीडियम टेम्परेचर पे और एक हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा ट्रिकी है, बुक में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है, तो इसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मीडियम टेम्परेचर पे जब इसका टेम्परेचर मीडियम होता है, अब आपको मीडियम टेम्परेचर कितना लेना है, मीडियम टेम्परेचर कितना लेना है बिलो 750 केल्विन। तो अगर आपका टेम्परेचर बिलो 750 है, कितना है बिलो 750 केल्विन है, तो इसके अंदर केवल ट्रांसलेशन होगा और रोटेशन होगा। कितनी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला 3, कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला 2। तो बेसिकली इतना ध्यान रखना है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड 2 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 3 है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 टोटल एनर्जी कितनी हो गई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन के लिए लिखा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वाई एम वी जेड स्क्वायर। ओके, अब हम आते हैं रोटेशन पे। तो देखो रोटेशन जो है, इसका रोटेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट एक्स एक्सिस में पॉसिबल नहीं है, दो जगह ही होगा, तो क्या हो गया वाई एंड जेड डायरेक्शन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई डायमेंशन में और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जेड डायमेंशन पे। बट जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी हाफ के बी टी। तो पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे देखें हाफ के बी टी एक्स डायरेक्शन में प्लस हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी, ये तो हुआ ट्रांसलेशन के लिए। फिर जो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह भी पुटअप करेंगे हाफ के बी टी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई डायमेंशन में इसके लिए भी पुटअप करेंगे हाफ के बी टी। तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई 5/2 केबीटी। तो इस तरीके से हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है। अब हम आते हैं हाई टेम्परेचर पे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर 750 केल्विन प्लस है, अगर चैप्टर 750 केल्विन प्लस है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 750 केल्विन प्लस है तब क्या होगा, तब इसमें 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, प्लस इसमें 2 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाते हैं। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो केवल उनमें ट्रांसलेशन होता है और रोटेशन होता है। तो बेसिकली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन। ट्रांसलेशन के लिए हाफ आई एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर वाई डायमेंशन में, हाफ एम वी स्क्वायर जेड डायमेंशन में। रोटेशन भी है तो वाई एंड जेड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स के अक्रॉस तो ये बंधे हुए हैं, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई के अंदर,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जेड के अंदर। इसके बाद हम वाइब्रेशन लिखेंगे। वाइब्रेशन भी 2 डायमेंशन में ही होगा क्योंकि ऑफकोर्स एक साइड से बंधे हुए हैं, तो हमने सेम फॉर्मूला लिखा हाफ के आर स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे एक y के लिए और एक z के लिए, बट वंस अगेन दोनों का एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, हाफ के बी टी, तो ये हो गया हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, 3/2 के बी टी। यहाँ पे हो गया हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, तो 5/2 के बी टी एंड प्लस 1 के बी टी और ऐड हो गया, हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी, तो टोटल कितना मिल गया 7/2 के बी टी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 3 4 5 7 एंड 7 टाइम्स है हाफ के बी टी है, तो ये हो गया 7/2 के बी टी। तो यहाँ पे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को इसी अकॉर्डिंगली लेते हैं टेम्परेचर बेसिस पे कि उसमें वाइब्रेशन ऐड होंगे या वाइब्रेशन ऐड नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने एक बहुत सिंपल सा और एक छोटा सा टॉपिक लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप सो अब आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे कि वेयर आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ पे 5/2 केबीटी लेना है, कहाँ पे 7/2 केबीटी लेना है, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वी विल डू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, that is also easy and important topic. Till then, bye or take care of yours. Thanks for watching and please click to subscribe.